इतिहास में कुछ गलतियां युद्ध के मैदान में नहीं होती, वे कमरों के अंदर होती हैं, शांत, बिना किसी शोर के। और जब उनका असर दिखाई देता है, तब तक लाखों जिंदगियां पहले ही बदल चुकी होती हैं। साल था 1947। भारत आजादी के बहुत करीब था। ब्रिटिश शासन खत्म होने वाला था। दुनिया को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। ब्रिटिश सरकार को एक फैसला लेना था। भारत और पाकिस्तान को दो अलग देश बनाना था। लेकिन सवाल यह था, सीमा कहां खींची जाए? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक आदमी चुना गया। उसका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। उसने कभी भारत में समय नहीं बिताया था। उसे यहां की जमीन, लोग या इतिहास की कोई गहरी समझ नहीं थी। फिर भी उसे सौंप दिया गया इतिहास का सबसे भारी काम, सिर्फ 5 हफ्तों में एक सीमा तय करना। एक ऐसी रेखा जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। रैडक्लिफ ने नक्शे देखे, आंकड़े देखे, कागजों पर रेखाएं खींची, लेकिन उसने जमीन पर जाकर कुछ नहीं देखा। न गांव, न खेत, न लोग। कई गांव बीच से कट गए, कई घर एक देश में रह गए और आंगन दूसरे देश में। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस रेखा का ऐलान आजादी के बाद किया गया। जब तक लोगों को समझ आया वे किस देश में हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई आईं, शहरों में आग लग गई, गांव उजड़ गए। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, हम अब किस देश के हैं? लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ डर था, अफरा तफरी थी और जान बचाने की कोशिश। रैडक्लिफ खुद इस फैसले से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी फीस तक लेने से मना कर दिया। लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव आज भी मौजूद है, उसकी जड़ें इसी रेखा में छुपी हैं। एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला, एक शांत कमरे में खींची गई रेखा, और उसका असर पीढ़ियों तक फैल गया। कभी कभी इतिहास को तबाह करने के लिए बम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक कलम काफी होती है, और एक ऐसा आदमी जो समझने से ज्यादा जल्दी कर जाए। अगर आपको लगता है कि इतिहास की ऐसी कहानियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक छोटी लेकिन जरूरी शुरुआत है।